आज का भारत में आपका स्वागत है दोस्तों। आदाब दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो विषय लेके आया हूँ वो ओबीसी समाज की जनगणना जाति न्याय क्यों। तो दोस्तों, हमारे देश के अंदर में, भारत में बरसों से एक मांग चली आ रही है ओबीसी कम्युनिटी की तरफ से, ओबीसी समाज की तरफ से, क्या है, ओबीसी समाज की जो है जनगणना जो है वो जाति न्याय होनी चाहिए। सालों पहले, आज़ादी के भी पहले ओबीसी समाज की जनगणना जाति न्याय होती आई है। बाकी लोगों की भी हुई, ओबीसी समाज की भी होती थी, लेकिन इस जाति न्याय जनगणना को पंडित नेहरू जी ने बंद करवा दिया था। लेकिन अब बरसों बाद देश के अंदर में ओबीसी नेताओं की तरफ से, ओबीसी कम्युनिटी की तरफ से ये मांग बहुत जोर शोर से सामने आ रही है कि ओबीसी समाज की जनगणना जाति न्याय होनी चाहिए। तो ओबीसी समाज की जनगणना जाति न्याय क्यों होनी चाहिए, ये बहुत से लोगों के जहन में, उनके मस्तिष्क में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्यों होनी चाहिए। दोस्तों, सालों पहले जो जाति न्याय जनगणना हुई थी, तब ये बात पता चली थी कि भारत देश के अंदर में देश की लोक संख्या का 52% हिस्सा, 52% हिस्सा ये ओबीसी कम्युनिटी का है। तो देश के अंदर में 52% ओबीसी कम्युनिटी रहता है, यानी 50% से ज्यादा की जो तादाद है देश के अंदर में, ये भारत का ओबीसी समाज है। तो भारत का ये ओबीसी समाज ये कौन है? ये देश के हर राज्य में, हर प्रांत में, हर जिले में होता है। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, देश के हर राज्य में ओबीसी समाज बहुसंख्यक में है। ऐसा टोटल कहा जाता है 52% है। लेकिन जो समाज भारत के अंदर में सबसे ज्यादा परसेंट में है, क्या देश की सियासत में, देश की राजनीतिक व्यवस्था में, क्या वो 52% है? क्या देश की सिविल सर्विसेज में, नौकरियों में, क्या वो 52% उनकी भागीदारी है? उनकी लोक संख्या के अनुपात के हिसाब से क्या देश के अंदर में उनकी उतनी भागीदारी है क्या? मैं भी ये मानता हूं कि देश के अंदर में जिस समाज की जितनी लोक संख्या है, उसके अनुपात के हिसाब से देश के अंदर में हर हिस्से में, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो या सिविल सर्विसेज हो, नौकरियां हो, हर जगह पे उसकी लोक संख्या के हिसाब से उनकी भागीदारी होनी चाहिए। सबको तभी देश की विकास के अंदर, देश के डेवलपमेंट के अंदर, देश के लिए काम करने की उतनी ही मौका मिलेगा। तो दोस्तों, लेकिन मसला कुछ और है। देश की जो हुकूमत है, देश में जो हुकूमत पे बैठी हुई जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के जमाने में हो, चाहे आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जमाने की बात हो, कांग्रेस ने भी कभी नहीं चाहा कि जातीय न्याय जनगणना होनी चाहिए, ना ही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। तो क्यों नहीं चाहती ये? तो ये कभी नहीं चाहते कि देश के अंदर में
ओबीसी का परसेंटेज कितना है ये सही आंकड़ा लोगों के सामने आए, क्योंकि सही आंकड़ा जब आ जाएगा तो फिर आरक्षण में उसके अनुपात के हिसाब से वो अपना हिस्सा मांगेंगे। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी नहीं चाहती है और वो होने भी नहीं देंगी, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में ये दोनों भी उच्च वर्णीय समाज के हाथों की कठपुतलियां है। दोनों भी पार्टियां जो है ये सवर्णों की पार्टियां है, इसलिए ये ओबीसी कम्युनिटी के विकास के हित में कभी सोच भी नहीं सकती, लेकिन एज ए वोट बैंक इस्तेमाल जरूर करते आइए और करते रहेंगे। दोस्तों, हमारा देश सामंतवादियों के हाथों की खिलौना है, पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना है, मनीवादियों के हाथ का खिलौना है। और सामंतवादी लोग, पूंजीपति लोग, पूंजीवादी लोग और मनुवादी लोगों के हाथ में देश की सत्ता हमेशा रहती आई है। यहां तक कि देश को आजादी मिली तब से आज तक की सरकार कोई भी बनी हो, चाहे कांग्रेस की बनी हो, चाहे जनता पार्टी की थी, चाहे मोरारजी देसाई के वक्त की बात हो, चाहे आज की भारतीय जनता पार्टी हो, या चाहे अन्य किसी और पार्टी हो, लेकिन वर्चस्व हमेशा उसकी मंत्रिमंडल में सवर्णों का रहा है। जो समाज देश के अंदर में 3% रहा है, वो 85% उसकी सत्ता में भागीदारी रही है, और जो समाज 52% है वो सत्ता से उसके अनुपात से वो नदारत रहा है। तो ये एक शोकांतिका है। इसलिए ओबीसी समाज के नेता, ओबीसी समाज अपने अधिकारों के लिए अब जागरूक हो रहा है और जाति निहाय ओबीसी कम्युनिटी की, ओबीसी समाज की जनगणना वो मांग रहा है। तो ये उनका अधिकार है और होना चाहिए। आज जो 52% देश के अंदर में ओबीसी समाज है, ये कहा जाता है, तो ये 1931 में, 1931 में जो जाति निहाय जो आखिरी जनगणना हुई थी, तो ये तब का आंकड़ा है कि देश के अंदर में 52% ओबीसी है। वो तब से आज तक के 52% ही पकड़ा जा रहा है दोस्तों, जबकि आज उसकी संख्या बढ़कर उससे ज्यादा हो चुकी होंगी। हो सकता है 58% हो, 62% हो, 68% हो, बड़ी भी होंगी। तो जब ओबीसी की पॉपुलेशन जब देश के अंदर बढ़ती है तो आरक्षण का परसेंटेज भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, ओबीसी समाज सालों से आरक्षण भी मांगते आया कांग्रेस को, कांग्रेस की हुकूमत के टाइम पे भी। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस ने हमेशा देने का वादा करके कभी आरक्षण दिया नहीं। लेकिन धन्य हो वीपी सिंह का, वीपी सिंह की सरकार का, मंडल आयोग को उन्होंने लागू करके, मंडल कमीशन को लागू करके देश के ओबीसीओं को 27% का आरक्षण दिया। आज ओबीसी समाज उसका फायदा उठा रहा है। लेकिन ओबीसी समाज का यह आरक्षण को बहुत सी बार जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जो स्कूल कॉलेजेस है, वहां पे छल और कपट से खत्म भी किया जाता है। ये कैसे खत्म किया जाता है, ये एक अलग प्रश्न है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, इसलिए मैं आज वो इस बात को इसमें शामिल नहीं करूंगा। तो दोस्तों, हकीकत तो यह है कि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती
कि देश के अंदर में ओबीसी की जाति निहाय जनगणना होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो जो हकीकत सामने आएगी, जो कड़वा सच सामने आएगा, उससे देश की राजनीति में उथल पुथल मिल जाएंगी और ओबीसी समाज जागरूक हो जाएगा। इसलिए ओबीसी समाज को हमेशा दबा के रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वो ये कभी नहीं चाहेंगी कि ओबीसी समाज इन सारी बातों से अवगत हो जाए। इसलिए वो छल कपट से वो इन ओबीसी की जाति न्याय जनगणना को वो टालती आ रही है और टालती रही है। भारत के अंदर में दोस्तों सबसे पहले जाति न्याय जनगणना 1872 में शुरू की गई थी। अठारह में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में ये शुरू की गई थी और कंटिन्यू ये 1931 तक चली। आजादी के बाद में भी 1941 तक के जनगणना की जो चार्ट बनता था जनगणना का, उसमें जाति न्याय जनगणना का चार्ट में 1941 तक के कॉलम रहा है। 1941 के बाद से वो कॉलम को निकाल दिया गया है। तो दोस्तों देश का जो ओबीसी कम्युनिटी है, ये भारत का मूल निवासी है, यहां का धरती पुत्र है। तो देश की सत्ता में 52% ओबीसी की हिस्सेदारी ये कभी नहीं रही है, आजादी के बाद से भी। और जो सिविल सर्विसेज में भी जिस प्रकार से उसका अनुपात होना चाहिए वो भी नहीं रहा है। तो दोस्तों ओबीसी समाज का अपना हक है और ओबीसी समाज का अपना हक है दोस्तों। और मैं ये आपसे इस विषय पे चिंतन की बात करता हूं और ओबीसी समाज के हक में आवाज उठाने की भी बात करता हूं, क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है। तो दोस्तों अगरचे जाति न्याय जनगणना नहीं करनी है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट जो जाति व्यवस्था को खत्म कर दे। लेकिन वो जाति व्यवस्था को खत्म करना भी नहीं चाहती और जाति न्याय जनगणना भी नहीं करना चाहती। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अभी सरकार बना के बैठी है या इसके पहले थी, उनकी मंशा पे सवाल पैदा होता है। इतना कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय भारत।